अच्छा भाई शुरू करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके रिव्यूज, वेलकम टू अनदर सेशन। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल। यार क्या बात करूं मैं इस बारे में, मतलब बात तो करनी है ऑब्वियसली, ये तो नहीं है नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या बात। सीरियसली व्हाट आई सॉ टुनाइट, दैट वाज स्कैरी, दैट शिट वाज स्कैरी, दैट इज वूडू फुटबॉल, दैट इज ब्लैक मैजिक फुटबॉल। यार देखो वो था ना कि when you score against रॉयल मैड्रिड in Champions League you are in trouble. That element was somewhat true and that element actually existed कि यार ये फैक्टर है, लेकिन tonight we did not see that. Like Manchester City were uncontrollable. You cannot contain a team like that. मैं literally at this point I would like to and I would want to appreciate Arteta and Arsenal, I would say, or you know any team who would compete against this Guardiola team. यार मतलब लोग मजाक समझ रहे थे, मैं राइट नाउ इट्स नॉट डन, आई एग्री। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे या कहेंगे कि यार अभी जीता तो नहीं है ना। इमेजिन इफ पेप गार्डियोला एंड मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली विंस चैंपियंस लीग, देन what if they actually win it? Then they're not just winning Champions League, it's their three-peat for the league. लगातार तीसरी बार ये लोग लीग जीत रहे हैं और थर्ड टाइम लीग जीतने के साथ ट्रेबल वाला थ्री-पीट ना। तो आई गेस मैनचेस्टर यूनाइटेड थी लास्ट टीम जिन्होंने थ्री-पीट मारा था लीग का। उनके बाद जो फर्स्ट एवर टीम होगी आफ्टर यूनाइटेड, दैट्स गोना बी मैनचेस्टर सिटी। ट्रेबल मार रहे हैं, वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रीमियर लीग टीम्स जिन्होंने ट्रेबल मारा, एंड दैट टू अंडर स्पेनिश मैनेजर, एंड दैट टू यू नो बाय वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ बार्सिलोना एज अ मैनेजर एंड एज अ प्लेयर एज वेल। और यू नो लाइक दिस इज वेरी स्पेशल। इसने पीस बाय पीस टीम बनाई है और ये चैंपियंस लीग के प्रोजेक्ट पे काम किया है, एंड आई सल्यूट एंड आई रियली अप्रिशिएट मैनचेस्टर सिटीज बोर्ड। ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस, लाइक पेप गार्डियोला का वर्स्ट सीजन होगा जब इसने फोर्थ सिटी से फिनिश किया था अपने पहले सीजन में। उसके बाद से 6 सालों में कि 7 सालों में 5 लीग जीता है ये। एक वो पहला हारा होगा जब ये आया था, लेकिन चैंपियन लीग स्लॉट इसने फिनिश करवाया। दूसरा ये लिवरपूल से जो एक बार हारा था। और लाइक सीरियसली हैट्स ऑफ टू लिवरपूल जिन्होंने इस माइंड के साथ कंपीट किया। छोड़ दो टीम ब्रो, आज हमने टीम तो बाद में देखी है, माइंड। यार आप कैसे इतने वेरिएशंस और इतने ऑप्शंस बना सकते हो यार, आप टीम तो देखो। बट उससे पहले मैं आऊंगा रियल मैड्रिड पे। यार रियल मैड्रिड देखो, जब इन्होंने हमें एल क्लासिको हराया था कोपा डेल रे वाला, तो रियल मैड्रिड के बारे में मैंने ये चीज कही थी कि देखो मैं बायस्ड नहीं हूं बॉयज, मैं आई एम रियली नॉट बायस्ड, बट आई जस्ट टेल व्हाट आई सी, और मे बी आई एम बेटर इन दैट यू नो comparatively to lot of other people. I don't know मुझे अपनी तारीफ करनी चाहिए या नहीं, but yeah, I don't know. I just try to you know tell what I see and what I think, considering my football knowledge. Although I'm a student of this sports, this game, this field, I'm still learning. That's there. But you know, as per my observations, I knew कि बार्सिलोना की शैम्बल और शेकी डिफेंस को, जो कि इंजरी से थका हुआ है, उनको अभी हराना, और चावी भी अभी सही से फिट नहीं हुआ टीम में। सही है, पहला फर्स्ट सीजन है, लीग जिताई है, उस पर एक वीडियो होगी इंशाल्लाह। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट जब उन्होंने हमें हराया था, उसके बाद ये चीज़ तो मैंने कही थी कि ये इनकी इस सीजन की आखिरी और शायद दिस माइट बी द ओनली ट्रॉफी दिल हैव, एल क्लासिको विन और कोपा डेल रे। एंड एवरीवन नोज इट, कोपा डेल रे विदाउट अ लीग और चैंपियंस लीग इज अ मिकी माउस ट्रॉफी, सिंपल एज। ऊपर से इनका तो ये भी आया अपनी परेड में, ये फैंस एडिट कर रहे हैं और उनकी कॉपी पेस्ट करके अपना क्राउड बढ़ा रहे हैं। तो पता नहीं वो रियल मैड्रिड यू नो व्हाट आर दे अप टू, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ लॉस्ट राइट नाउ। देखो विनी इज देयर, विनी इज अ टॉप टैलेंट, उस पर कोई डाउट नहीं है। बेंजेमा इज द गुड स्ट्राइकर बट नॉट अ परमानेंट फिक्स एज फार एज आई सी इट राइट नाउ, बिकॉज 34-35 पहुंच चुका है, दे नीड अ रिप्लेसमेंट। रॉड्रिगो गोज हो गया, रॉड्रिगो गॉन। और देखो बात यह कि जब आप बेंच से आके अच्छा खेलने वाला प्लेयर जैसे पेड्रो था बार्सिलोना में, आप एक्सपर्ट बन के उसको स्टार्टर बनाते हो ना, तो दैट डज नॉट वर्क्स एवरी टाइम। रॉड्रिगो इज लास्ट 20-30 मिनट प्लेयर, वो लास्ट फेज ऑफ द गेम का प्लेयर है, वो तेज पेस पकड़ने में, थके हुए डिफेंडर्स को नंगा करने में। एंसेलोटी ने 2 बड़ी गलतियां की, एक उसने असेंसियो को इग्नोर करते हुए रॉड्रिगो को स्टार्ट कराया, दूसरा उसने मिलिताओ को स्टार्ट कराया। दैट वाज अ ब्लंडर, दैट वाज डिजास्टरस। पता नहीं उसने गार्डियोला को ब्लफ करने के लिए किया था, लाइक आई डोंट नो व्हाट दैट वाज फॉर एक्चुअली। मुझे लाइक आई हैव नो आइडिया, समझ नहीं आ रही ना कैलकुलेशन क्या है यार। कारावाहाल इज वॉर्न ऑफ एनीवे, कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी जो उसकी एक हुई थी हार्ट कंडीशन वाली, ही इज नॉट द सेम। या ही डिड दैट इन दैट चैंपियंस लीग, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल अगेन दैट
is the worrying thing, because he does not has the same aura and he does not has the same energy as we saw previously. जैसे यार रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो ये रियल मैड्रिड इनके अगेंस्ट जीती ना सिटी के अगेंस्ट, दैट वाज अ फ्लूक, दैट वाज स्ट्रेट आउट फ्लूक. गार्डियोला डज नॉट फेल द सेम टेस्ट ट्वाइस. ये बात मैं ओवर एंड ओवर कहता हूं, और ये बात मैंने चेल्सी के अगेंस्ट भी कही थी, और ये बात मैं अभी फिर कह रहा हूं कि गार्डियोला डज नॉट फेल्स द सेम टेस्ट ट्वाइस, और ही इज सो गुड एट इट. मुझे तो कभी कभी लगता है वो जाता है इसलिए कि मैं एक बार एक्सपीरियंस करूं कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करके, फेल हो भी गया तो दोबारा पहुंच जाऊंगा, मुझे पता है वो इस टाइप का बंदा है. उसकी सोच, उसकी टीम की परफॉर्मेंस, और जो ट्रांसफर मार्केट के डिसीजन, एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल. That's how dedicated and involved he is in Manchester City. But anyways, coming back to Real Madrid is fucked, to be honest. लीग गई, कोपा डेल रे जीते हैं, चैंपियन लीग में ठोका लगा, मैनिपुलेट किया यार रियल मैड्रिड. लिटरली मुझे वो मीम याद आ रहा था कि भाई कुछ रोटी मिलेगी खाने को, बॉल मिलेगी खेलने को, समझ नहीं आ रहा मुझे यार. मतलब रियल मैड्रिड को नंगा किया यार. पहले हाफ में 10 टचेस थे इनके ऑपोजिशन के बॉक्स में और उनके बॉक्स के पास, और तब तक कोई मैनचेस्टर सिटी के 150 टचेस थे इनके हाफ में. डिफरेंस देखो, 38% पोजेशन, डोमिनेट किया है यार मैनचेस्टर सिटी ने. लाइक यू कांट से अ वर्ड अबाउट इट. लाइक देयर इज नथिंग एल्स टू से. लाइक इन फैक्ट आई एम स्केयर्ड बिकॉज दिस मैनचेस्टर सिटी, they are up for breaking records. They are writing a dynasty. They are writing a legacy right now. हालैंड से उसने अपनी स्ट्राइकर वाली जो एक चीज थी कि मोस्ट टॉप स्कोरर, ये सारी चीजें उसने सिटी से वो फीड भी, सिटी का प्लेयर बना दिया, वो फीड भी अचीव कर ली उसने. फिर उसने 3 भी कर लिया. 7 सालों में 5 लीग्स भी हैं उसके पास, FA कप भी हैं, अभी चैंपियन लीग भी आ रही है, ट्रेबल भी आ जाएगा. और पता नहीं क्यों सिटी के पास टोटल 9 लीग हैं इस टाइम, और मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कहीं गार्डियोला अगले 10 साल ना रुक जाए और 20 करवा के जाए इनकी. वो क्रेजी है वो बंदा. ही ड्रिंक्स फुटबॉल, ही थिंक्स फुटबॉल, ही स्लीप्स फुटबॉल, ही ईट्स फुटबॉल. ही इज अबाउट फुटबॉल. लाइक पेप गार्डियोला, इफ फुटबॉल वाज अ पर्सन, इट वाज पेप गार्डियोला, टू बी ऑनेस्ट. तो एंसेलोटी ने डेढ़ होशियार बनने की कोशिश की, एंसेलोटी ने पता नहीं सरप्राइज करने की कोशिश की, बट मिलिताओ इज शिट एंड मिलिताओ इज नॉट एज गुड एज रूडिगर इज. रूडिगर अच्छे खासे प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस रखता है और वो खेल सकता था यहाँ पे, और स्मार्ट डिसीजन भी उसी को खिलाना था. ईडन हैजार्ड को बेंच पे देख के अजीब और उलझन हो रही थी, 7 नंबर की शर्ट पहन के बेंच गर्म कर रहा है, और पेप गार्डियोला चाहता था कि ये 4-3-3 के लिए. मेरी नजदीक एंसेलोटी को कंजर्वेटिव अप्रोच रख के जाना. यार आप इवैल्यूएशन करते हो ना सिचुएशन की, सिटी लुक्स स्कैरी मैन, लुक एट देम. वो यूं आते हैं आंधी तूफान की तरह, दे लाइक एवरीवेयर. एकड़ों की स्पेस बन रही थी मिडफील्ड के अंदर जब वो एक पास खिला रहे थे. प्लेयर्स की रोटेशंस ओवर एंड ओवर इतनी ज्यादा थी कि मैनचेस्टर सिटी को कंट्रोल करना और रियल मैड्रिड वर काइंड ऑफ हेल्पलेस टू कंटेन देम. उनसे नहीं हो रहा था, और उनको तो खैर हमने भी ठोका है. रियल मैड्रिड को अभी तो बुराई आई है, अभी चलेगी. देखो मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी बोला था कि तुम्हारी इस सीजन की ओनली अचीवमेंट होगी बार्सिलोना को हराना. दैट वुड बी योर ओनली अचीवमेंट फॉर दिस सीजन. इसके अलावा आप कुछ नहीं जीतोगे. हर गंजा गार्डियोला नहीं होता. यूनाइटेड बॉयज, दैट्स फॉर यू गाइज. लाइक हर गंजा गार्डियोला नहीं होता भाई. और इतनी हैवी साइनिंग्स, कसीमीरो, क्रिस्टेंसन, लिसांड्रो मार्टिनेज, अंटोनियो, मतलब भर दिया ना. फिर भी क्या अचीवमेंट है कि बारसा को हराया. क्योंकि FA कप का फाइनल अचीवमेंट मत बोलना भाई प्लीज, खुदा का वास्ता. क्योंकि पेप गार्डियोला चैंपियन लीग से पहले वार्म अप खेलेगा तुम लोगों के साथ, नंगा करके मारेगा सबको, और फिर जाएगा इस्तांबुल बस भर के इंटर मिलान को देने. अच्छा, एक और मजे की चीज है कि इस चैंपियन लीग फाइनल में हमारे पास 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैलन d'Or के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं टेक्निकली. बाकी देना दे वो एक अलग चीज है, क्योंकि पापा इज देयर, मेसी इज देयर. तो मेसी है तो है वहां पे, लेकिन देयर आर लाइक 2 मोर प्लेयर्स दैट कैन एक्चुअली बी ऑन द पोडियम, और मे बी दैट एक्चुअली कैन बी ओवर देयर. वो है इंटर मिलान से लातूरो मार्टिनेज, जो कि वर्ल्ड कप जीता है अर्जेंटीना के साथ, and now he is in Champions League final, and if he ends up winning it, then he'll have Champions League and World Cup in a same year, and that itself is a big achievement. That's a massive achievement. तो उसके बाद चैंपियन लीग भी होगी इस साल में और वर्ल्ड कप भी होगा. और दूसरा ऐसा प्लेयर जिसको देख के मेरा दिल रोता है और मुझे इतनी तकलीफ होती है कि ये खौफनाक ब्लैक मैजिक बला टीम इसने विचक्राफ्ट टीम बना दी है यार. अल्वारेज जो है ना, किसी भी टीम का फर्स्ट टीम स्टार्टर बनेगा यूं जाके, और वो सिटी में बेंच गरम कर रहा है खुशी से. उसको कोई मसला ही नहीं है. इज लाइक ओके, ग्लोरी इज देयर, लाइक वी गोना विन ट्रॉफीज. वो इतना सर्टेन है. दैट्स बिकॉज पेप गार्डियोला's प्लान, हिज माइंड, हिज मेंटालिटी, हिज ऑरा. ही स्मेल्स लाइक विक्ट्री, विन एंड ग्लोरी एंड ट्रॉफीज.
ही वॉक्स लाइक ट्रॉफी विनर, लाइक ही हैज दैट, ही इज द गाय। बोल लो जिसको जितना बोलना है, लोग बोले बार्सिलोना का तो इसलिए चुक रहा है, लेकिन बार्सिलोना के दोनों मिडफील्डर, एक प्रीमियर लीग डोमिनेट कर रहा है, एक ला लीगा डोमिनेट कर रहा है, तो बार्सिलोना हैज इट्स इफेक्ट ऑन फुटबॉल। बट हाँ, बात वापस इस पे लेकर आते हैं, तो मैनचेस्टर सिटी को देख के डर लगता है। जूलियन अल्वारेज एक और ऐसा प्लेयर है जो कि वाकई वर्ल्ड कप हलाल खेला उसने। लातूरो मार्टिनेज ने तो हराम का वर्ल्ड कप खेला है सिवाय उस पेनल्टी के, लेकिन जूलियन अल्वारेज वाज द होप, वाज द गाय, वाज द शाइनिंग स्टार। वो जो अचानक से जो ट्रबल नजर आ रही थी टीम के अंदर, वो आके फिक्स की थी इसने सऊदीया वाले गेम के बाद। तो यस, जूलियन अल्वारेज हैज वॉन द वर्ल्ड कप, और अब वो चैंपियन लीग फाइनल खेल रहा है और वो जीतेगा। तो ही इज गोइंग टू अचीव दिस फीट के वो ही विल बी वन ऑफ द प्लेयर्स जो कि एक ही साल में चैंपियन लीग, एक ही सीजन में चैंपियन लीग और वर्ल्ड कप जीतेंगे। एंड प्रॉब्ली आई डोंट नो इफ ही एक्चुअली बैलन d'Or नहीं मिलेगा क्योंकि बेंच का प्लेयर है, लेकिन बट स्टिल इट्स गोना बी अ मैसिव अचीवमेंट। मुझे पता है इसको नहीं देंगे बैलन d'Or, बट गार्डियोला प्लीज ब्रो लेट हिम गो, गेट अनदर बेंच वार्मर स्ट्राइकर यार, इसको जाने दो, बारसा को स्ट्राइकर की जरूरत है। एंड जूलियन अल्वारेज इज द फिक्स, लाइक आई लव दैट गाय, फॉल्स नाइन, ऑल आउट अटैकिंग प्लेयर, लाइक he can play anywhere, he's so versatile just like Gakpo। anyway, तो बात ये हो रही है कि भाई देखो मेरे नजदीक it's very hard right now, it's very hard right now to contain city का ट्रेबल। congratulations to Manchester City fans, आपका first ever treble मुबारक हो आपको। it's there, you can't, like it's almost there, who's gonna stop this team? literally look at Bernardo Silva, Portuguese Messi, और वो रोनाल्डो की सर्डी होगी इसको देख के कि पोर्चुगल में तो तू ऐसा नहीं खेलता, लाइक ही इज सो गुड यार। आपके पास बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर हैं और उसको रिप्लेस करने के लिए मारेज है। टीम को देखो, बंदे को देखो, जानी ये अगले 3-4 साल कहीं नहीं जाने वाला, ये फुटबॉल की दुनिया का नासूर बन जाएगा, सबको मारेगा पकड़ के ये यार। बर्नार्डो सिल्वा ने बायन के अल्फोंसो डेविस को नंगा, आटे को, ओपामिकानो को, लिवरपूल को, बायन को, किसको नहीं ठोका यार मैनचेस्टर सिटी से उसने, मतलब यूनाइटेड को, रियल मैड्रिड को यार, कामाविंगा, मॉड्रिच, क्रूज, लाइक ही फ्लोट्स अराउंड विद द बॉल। He's a left-footed Iniesta. He's so good, man. Like he is left-footed Portuguese Messi. कसम से यार, like I am so surprised कि यार इस किस्म का टैलेंट ये टीम में रखता और यूं रोटेट करता और इसको कोई मसला नहीं होता। और like he's a genius, Pep Guardiola and his player selection। वो उठाता ही ऐसे प्लेयर है जो कि सिर्फ खेलना अच्छा नहीं जानते, वो एक्चुअली गेम को अच्छा समझते भी हैं। तो या City has built their project. This is probably the final stage and final phase of Manchester City what Guardiola wanted to build, क्योंकि ये आंधी तूफान, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट फुटबॉल है। खौफ तारी हो रहा था इनको खेलता हुआ देख के, और जिस बंदे ने सिटी को इस सीजन खेलते हुए देखा है वो इस चीज को समझ सकता है कि सिटी किस किस्म की खौफनाक फुटबॉल खेल रही है। द मोमेंट्स, द पोजिशंस, द शूटिंग, द एक्यूरेसी, द प्लानिंग, द ट्रांजिशंस, लाइक यू कैन नॉट कंप्लेन। आइडियल फुटबॉल, लाइक अगर आप वो बुक पढ़े इन्वर्टिंग द पिरामिड, लाइक all the philosophies in that book you could see Pep Guardiola implementing like each one of them in every different game. He's a master class, he's a grand master of football। तो हाँ, कहना यह था कि भाई रियल मैड्रिड फैन चित्रोल और बुराई के लिए तैयार हो जाएं, आपको तो ठीक ठाक फेंटा लगने वाला है। नेक्स्ट सीजन प्रॉब्ली मेसी आ जाएगा तो लीग तो फिर बढ़ गई आपकी। चैंपियन लीग में गंजे ने अगर एक जीत ली, एक बार इसने वो जो है ना गोटी होम करा दी अपनी लूडो की तरह, तो जानी इसकी बाकी भी 2-3 जाएंगी, ये नहीं छोड़ने वाला। और ये टीम इतनी यंग है और इतना पोटेंशियल रखती है कि आई बिलीव इट कैन हैपन। आपके भाई की प्रेडिक्शन लग रही हैं बॉयज, हल्के में नहीं लेना। वर्ल्ड कप प्रेडिक्ट किया, एक भाई ने प्रेडिक्ट किया था ब्राजील वर्सेस पोर्चुगल फाइनल, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद ही पता होगा, बट या लाइक ही इज अ वेरी गुड गाय यार, लाइक आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। बट या एनीवे, तो बात यह है कि आपके भाई की फिलहाल प्रेडिक्शंस लग रही हैं अर्जेंटीना का फाइनल फ्रांस के साथ, अर्जेंटीना टू विन द वर्ल्ड कप, और इसके अलावा प्रेडिक्शंस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली, रियल मैड्रिड का फर्स्ट लेग। आई एम नॉट बायस्ड गाइस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। मैंने बोला सिटी वुड नॉट डू इट अवे, डू इट डेलिबरेटली, और मे बी रियल मैड्रिड वुड नॉट लेट देम डू इट, बट होम पे नहीं करेंगे, अवे पे उनका चांस बन सकता था, एंड इट हैपेंड, एंड माय गॉड दे डिलीवर्ड इट। वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फुटबॉल्स आई हैव सीन इन सो लॉन्ग, लाइक इंटरनेशनल कंपटीशन को हरा दें, लीग की अगर बात करें तो। या दैट वाज आई गेस द समरी फॉर टुनाइट्स गेम। बाकी कंग्रेचुलेशंस टू सिटी फैन एंड रियल मैड्रिड फैंस। बुंडे बॉयज आप लोगों की तो अभी तो बुराई आई है, अभी तो फेंटा लगना। इस सीजन तो इन्होंने बहुत मार खाई है, 4 गोल हमसे, 5 गोल उससे, 4 गोल उससे, फिर सिटी से 5-6 खा लिए, मतलब कोई आलम नहीं है यार। मतलब मैं अपने स्लीपिंग स्केड्यूल बनाने वाला हूं। मैं सुबह 5:01 पे उठूंगा 5:01 पे, ताकि रूटीन भी अच्छी रहेगी मेरी। दिस इज फॉर रियल मैड्रिड फैंस। या आई गेस दैट्स इट फॉर टुनाइट। अपना ख्याल रखिएगा और डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, सपोर्ट करें।
वी आर वर्किंग ऑन न्यू थिंग गेम, वीकेंड के गेम्स के साथ वापस आएंगे, प्रॉब्ली विल ट्राई टू ऑर्गेनाइज अ लाइव सेशन एज वेल, और काफी सारी नई चीजें भी आने वाली हैं गाइज। आई नो मेरा पेस स्लो है, बट ट्रस्ट इन मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, आई एम बिल्डिंग इट। एक अच्छी चीज आ रही है, अच्छी चीजें आ रही हैं, एंड यू नो आई ट्राई टू कवर एज मच फुटबॉल एज आई कैन, क्योंकि अपनी नीच तो फुटबॉल ही है बॉयज, हम तो फुटबॉल ही पे। बट एनीवे, बहुत अरसे बाद वीडियो पोस्ट किए तो थोड़ी लंबी है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पूरी देख लें। अगर पूरी देखेंगे तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी टॉक्ड अबाउट, एंड गाइज ऑन वीकेंड वील प्रॉब्ली बी डूइंग लाइव। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, बाय।